तो कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी के पास ले दे के एक ही बड़ा चेहरा है और बीजेपी चाहती है कि राज्य स्तर पे कोई चेहरा ना उभर पाए। एक जमाना होता था जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी देश की इतनी डोमिनेंट पार्टी नहीं थी, तब बीजेपी राज्य स्तर पे बड़े नेताओं के सहारे ऊपर उठना चाहती थी। अब जबकि बीजेपी एक मजबूत केंद्र में पार्टी बनी है, तो बीजेपी के नेतृत्व की रणनीति है कि राज्य स्तर पे कोई बड़ा चेहरा उभर ना पाए। ऐसा नहीं कि इनके पास है नहीं, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का कद छोटा किया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया का कद छोटा किया गया, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मुख्यमंत्री बनाते वक्त भी, अगर इन दोनों में बीजेपी को मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री बनाते वक्त भी बीजेपी नेतृत्व कुछ सरप्राइज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि बीजेपी का आज का नेतृत्व चाहता है कि कोई राज्य का नेता न योगेंद्र जी पाए। आपको रोकूंगी यहाँ। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जीत अपनी मान ली है। उन्होंने नतीजों से पहले ही शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान नतीजे आने से पहले कहा है, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने कॉन्फिडेंट है, वो 135 रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस जो है अब काफी पिछड़ रही है रुझानों में भी 94 सीटों पर। तो शिवराज जो हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मनोज सर, जिस तरह से यहाँ पे योगेंद्र जी कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से कैंपेनिंग के दौरान और एक सीएम फेस ना प्रोजेक्ट करके राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी एक स्ट्रैटेजी चली, और सरप्राइज नहीं होंगे वो अगर ये नतीजों के बाद भी नाम ना सामने आए। आपको भी ऐसा लगता है या नहीं शिवराज को ही जाएगा इसका? नहीं, देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कि लैंडस्लाइड विक्ट्री अभी तक जो परिणाम हैं उन परिणामों में बीजेपी की दिखती है, उसके बाद अगर वो वहाँ लीडरशिप चेंज करेंगे या चीफ मिनिस्टर चेंज करेंगे तो उसमें मेरे को आश्चर्य होगा। और ख़ास तौर पे उस समय, जबकि अगर आप देखें तो आखिर समय में पूरा इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट किया गया था वो पूरा इलेक्शन ही शिवराज सिंह चौहान की स्कीम के ऊपर किया गया, और लाडली बहना के अलावा पूरे उसमें बीजेपी के पास और कोई दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और उसी तरीके से कांग्रेस के पास शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट बोलने के लिए ऐसी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं। लेकिन फिर वही सवाल जो हम चर्चा कर रहे थे उस दिन की, अगर शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाना था तो फिर नाम का ऐलान ही क्यों नहीं किया सर? नहीं, ऐसे होता है देखिए पॉलिटिक्स में, और वैसे भी अगर हम आप देखें तो हमें कई बारी लगता है कि जो चीज़ ठीक है, मतलब कि आज से 1-2 महीने पहले जो चीज़ ठीक है, तो वो चीज़ जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जब हमें असलियत पता चलती है, जमीनी हकीकत मालूम चलती है। सिंधिया का कुछ बयान सामने आ रहा है, क्या कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपका अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, यहाँ पे एनके सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी जी का नाम लिया, डबल इंजन की सरकार का नाम लिया, प्रशासन अच्छा रहा, सब कुछ कहा। शिवराज का नाम शायद लेना भूल गए, लिया नहीं। लाडली बहना के सवाल पर भी बहुत कुछ खुलकर बोले नहीं। नहीं, नेचुरली वो एक अजीब सा होता है, और ये हम लोग ये समझते हैं पॉलिटिशियंस की उसके नुआंसेस जो हैं, जो वो बोल रहे हैं उसके बाकी लोग नहीं समझ रहे, लेकिन सभी समझ जाते हैं कि आपने जो मेन चीज़ थी लाडली बहना, उसको छोड़ के आपने भी वही किया।
और ये यही का नहीं है, किसी भी राज्य में आप जाएंगे, किसी भी बीजेपी के नेता से पूछेंगी तो पहला वो जो सेंटेंस कहेगा वो होगा, साहब ये मोदी जी का कमाल है, जिसकी वजह से हो रहा है। वो लोकल लीडरशिप को ये देखता है कि हवा कैसी है। जैसे यूपी में ये नहीं होगा, क्योंकि यूपी में योगी का अपना एक रोल है, लेकिन इन राज्यों में आप देखें तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और अगर चीफ मिनिस्टर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो हाई कमान की इच्छा क्या है ये समझ में आ जाती है, लिहाजा उसी हिसाब से बयान निकलते हैं। तो राजस्थान में भी मनोज जी कुछ सरप्राइज नाम निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत की तरफ बीजेपी जो है वो अग्रसर हो चुकी है। तो यहाँ पर राजस्थान में भी कुछ आपको लगता है कि अगर यही रुझान नतीजे में कन्वर्ट हुए तो वसुंधरा या फिर कोई सरप्राइज नाम बीजेपी देगी? देखिए, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका फीडबैक तो यही है कि वहाँ कोई सरप्राइज ही आएगा सामने। और अभी देखिएगा कि छत्तीसगढ़ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फासला काफ़ी कम हो गया है, और जो नेक टू नेक फाइट है वो ऐसे लगता है कि अभी इस समय छत्तीसगढ़ में है। जी बिल्कुल। हमारे साथ राकेश शेट्टी साहब भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश जी, मैं आऊँगा आपके पास, आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। मोहित, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास, और क्या मंथन का दौर शुरू हो चुका है राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर, और क्या धड़कनें छत्तीसगढ़ को लेकर भी बढ़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो आपने बात कही है कि धड़कनें छत्तीसगढ़ को लेके भी बढ़ रही हैं, लेकिन जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी कि और जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था 75 पार का, उस पर कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि एक झटका कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे लगा है। अभी जो रुझान बता रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक करीब 52-53 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है उस पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए छत्तीसगढ़ के भीतर, मैंने छत्तीसगढ़ को बहुत बारीकी से इस चुनाव में कवर किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे चेहरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे गारंटी थी, और उस गारंटी के सामने जो भूपेश बघेल का चेहरा था, तो यहाँ पे जो मुकाबला था बड़ा दिलचस्प था। यहाँ पर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सरकार बना लेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है कहते हैं कि धान के रास्ते से ही सत्ता की चाबी निकलती है। जो धान पर ज़्यादा जो है अब खास तौर पे जो ऐलान करता है वही सरकार यहाँ पे बनाता है। रमन सिंह ने भी धान के ही सहारे सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी ने भी धान खरीदी का मुद्दा उठाया, 2640 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात की, किसानों का कर्जा माफ करने की बात की, लेकिन उस रूप में कहीं ना कहीं ये किसान इस बार लगता है नहीं समझ पाए। लेकिन मोहित, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की पहली बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बहुमत को हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी 41 सीटों पर आगे चल रही है। तो यानी नेक टू नेक फाइट छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल भी एडवांटेज कांग्रेस जरूर दिखा रहे थे, शुरुआती रुझानों में वो लग भी रहा था। नेक टू नेक फाइट की बात हो रही थी, और छत्तीसगढ़ में अब देखिए कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी 48 और कांग्रेस 41 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। हालांकि अब कांग्रेस ने फिर से बढ़त बनाई है, मतलब 42 पे हो गए हैं, बीजेपी 47, अंतर जो है फासला जो है कम हुआ है। 10 बजने को आ गए हैं, लगभग स्थिति जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने तो अपनी जीत का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया है, राजस्थान में भी 105 सीटों पर अच्छी खासी बढ़त के साथ वो आगे चल रही है। तेलंगाना में जरूर कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाने में आसानी से कामयाब होती हुई दिख रही है, लेकिन 64 सीटें यहाँ पर जा रही हैं। मनोज जी, यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लग रहा था कि अगर हम 6 महीने पहले या 3 महीने पहले भी देखें तो भूपेश बघेल इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की तरह से उनको कभी आईना भिजवा रहे थे, कभी उनके ऊपर तल्ख बयानी कर रहे थे। लेकिन 3 महीने में किस तरह से टर्न आउट हुआ है कि जिस बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था वो आज न सिर्फ क्लोज फाइट में है बल्कि कभी कभार आगे भी निकल रही है, जैसे भी मौजूदा स्थिति है। हाँ, देखिए, और ये बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अगर हम देखें तो आज से 4 महीना पहले बीजेपी की हालत यहाँ ठीक नहीं थी। और छत्तीसगढ़ में हमें देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो लास्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, लास्ट इलेक्शन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद था, और यही कारण था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस वहाँ कोई ठीक नहीं थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये एक चीज़ है जो कि बीजेपी के फेवर में जाती है। फिर जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस कांग्रेस के अगेंस्ट लगे, खास तौर से चीफ मिनिस्टर के जो ऑफिस है उनके नज़दीकी जो लोग हैं उनके अगेंस्ट जो करप्शन के चार्जेस लगे, ईडी की जो रेड उनके ऊपर हुई, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज गया। और दूसरा ये भी था कि छत्तीसगढ़ की जो जनता का पैसा है, यहाँ का जो पैसा
छत्तीसगढ़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा बाहर कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है। चलिए, और जो आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें भी मुकाबला नेक टू नेक है। कांग्रेस के खाते में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो कह रही है वो छत्तीसगढ़ के में कांग्रेस के खाते में 10 और बीजेपी के खाते में 7 सीट, तो यानी कि वहां पर भी